हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 1 पढ़ा। उम्मीद है आपको चैप्टर 1 समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं भूगोल के चैप्टर 2 की। भूगोल का चैप्टर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। स्टूडेंट्स, भौतिक स्वरूप जैसा कि टर्म है, इस टर्म का मतलब है कि भौतिक स्वरूप यानी भारत का धरातलीय स्वरूप देखने में कैसा है। धरातलीय स्वरूप के दृष्टिकोण से भारत विविधताओं का देश है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह आदि पाए जाते हैं। भूगर्भीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीन स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ व तीव्रगामी नदियाँ हैं। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों के जमाव से बना है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। स्टूडेंट्स, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा थार का मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान और छठवां द्वीप समूह। आज स्टूडेंट्स हम भारत की सबसे जो पहली ये है स्थलाकृति भू आकृति हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बच्चों, आप ये मानचित्र देखिए। इस मानचित्र में जो गहरे भूरे रंग का जो शेड है वह हिमालय क्षेत्र को दिखाता है। इसमें जो लाल रंग की रेखाएं हैं वो पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाती हैं और काले रंग के जो त्रिभुज हैं वो पर्वत चोटियों को दर्शाते हैं। तो आपके पास बुक भी होगी स्टूडेंट्स, आप बुक से इस मानचित्र को और क्लियर तरीके से देख सकते हैं। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय धनुषाकार आकृति में 3 समानांतर श्रेणियों में विस्तृत है, जैसा भी आपने मानचित्र में देखा। सबसे जो ऊपर वाली श्रेणी है उसको हम महान हिमालय अथवा हिमाद्री कहते हैं। यह भारत हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला है। यह एक सतत श्रृंखला है। सतत श्रृंखला का मतलब है कि यह श्रृंखला लगातार है, इसमें कहीं भी बीच में कोई अवरोध नहीं है। इसमें सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर विश्व के पाए जाते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, पाई जाती है। साथ ही भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर भी है, वह भी इसी श्रेणी में पाई जाती है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित वलन है और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियाँ जो विशाल बर्फ शिलाएँ होती हैं, हिम शिलाएँ होती हैं, उनको हम हिमानियाँ कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है जो ये देखिए, आपके पास ये सभी जो महत्वपूर्ण पर्वत है, जो महान हिमालय के विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो हैं, उनमें देखिए सबसे ऊपर जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा है जो कि भारत में स्थित है। उसके बाद मकालू है और धौलागिरी है, ये सब भी नेपाल में स्थित हैं। तो ये सारी सूची आपके पास स्टूडेंट्स है, आप इनको अध्ययन कर लीजिए। अब आते हैं हम जो हिमालय की दूसरी महान हिमालय के समानांतर जो पर्वत श्रेणी चलती है
उसका नाम है हिमाचल अथवा निम्न हिमालय। यह श्रृंखला महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर फैली है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इस श्रृंखला की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हिमाचल में पीर पंजाल जो कि सबसे लंबी व महत्वपूर्ण है, इसके अलावा धौलाधार व महाभारत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण हैं। इसी पर्वत श्रृंखला में प्रसिद्ध कश्मीर घाटी, हिमाचल की कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं। इसमें प्रसिद्ध हिल स्टेशन व पर्यटन स्थल हैं जिनमें मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि प्रमुख हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे शिवालिक श्रेणी के बारे में, जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी हैं। इनकी घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हैं। हिमाचल व शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून घाटियां कहते हैं। प्रसिद्ध दून घाटियों में देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि महत्वपूर्ण हैं। अब ये तो हमने उत्तर से दक्षिण हिमालय का वर्गीकरण कर लिया। इसके बाद हिमालय को हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर भी वर्गीकृत करते हैं। उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त पश्चिम से पूर्व भी हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सतलज और सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसके बाद सतलुज और काली नदियों के बीच के भाग को हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है और तीस्ता एवं दिहांग के बीच असम हिमालय स्थित है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर दिहांग गॉर्ज या महाखड्ड का निर्माण करते हुए एक तीखे मोड़ से भारत में प्रवेश करती है, जो मैंने आपको अपवाह चैप्टर में बताया था। उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली पटकाई, नागा, मिज़ो, मणिपुर की छोटी छोटी पहाड़ियाँ पूर्वांचल के नाम से जानी जाती हैं। ये अवसादी शैलों से निर्मित हैं और घने वनों से आच्छादित पहाड़ियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया जो आपका सबसे पहली भू आकृति है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। अब हम अपनी अगली भू आकृति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा उत्तर का विशाल मैदान। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।